जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपके चरणों में। जी गुरु जी हम अम्बाला हरियाणा से हैं और बताइए। आप में हरि जी की कृपा से आप हमारे गुरुदेव हैं। तो गुरु जी हम हरि नाम संकीर्तन गाते हैं, जैसे घर घर जाकर कीर्तन करते हैं। तो पहले मैं कोई सेवा नहीं लेते थे हम, जैसे कीर्तन करते थे तो, लेकिन घर वाले जैसे मेरे घर के मेंबर हैं सब कहते हैं कि सब लेते हैं तो आप कुछ ना कुछ सेवा लो। 3-4 घंटे आप घर से बाहर रहते हो, मेहनत भी लगती है, मजिशियन भी जाते हैं साथ में। तो मैं इस दुविधा में फंसी हूँ कि मैं हरि नाम संकीर्तन का कुछ निछावर सेवा लूँ या ना लूँ। नहीं, आप लेना चाहें ना ले तो आपके अच्छा है भाव कि भगवान के कीर्तन का क्या पैसा लेना। लेकिन आपके साथ कोई ढोलक वाला तबला वाला गया है, हाँ जी, तो उसको पूछ लो कि वो लेना चाहे। यदि वो भी ना लेना चाहे तो बढ़िया, और लेना चाहे तो जो कराने वाला उससे बोल दिया करो कि भाई आप अपने हाथ से इसको दे दो। वही प्रभु जी कि ढोलक वाला मजिशियन है, सबका घर उसी से चलना है। तो सब ये बोलते हैं कि आप कीर्तन करने के पैसे लेते हो, ये भी बोलते हैं। पैसे लेते हैं? हाँ। तो आप कितना ले लेते हो? सिर्फ 1100 सेवा रखी है प्रभु जी। 1100? हाँ जी। ठीक है, इसमें सबका हो जाता है? नहीं हो पाता ना गुरु जी, फिर मुझे खुद से भी लगाने पड़ते हैं कई बार। तो घर के यही बोलते हैं कि तो आपका जितना कीर्तन जिसका है, हाँ जी, ढोलक वाले का कितना है, पैड वाले का कितना है, उनका पैसा उस यजमान परिवार को बता दो कि भाई इनका इतना है, हमारा कुछ नहीं है, हमारे लिए आपका जो मन है। तो आप श्रद्धा से अपना कीर्तन करो और भगवान पे आश्रित रहो, आपको भगवान देते रहेंगे। हाँ जी प्रभु। तो मन नहीं मानता गुरु जी, मैं क्या करूँ, लेकिन मैं हरि नाम छोड़ भी नहीं सकती। तो घर पे बैठ के ना जपो हरि नाम। नहीं, जैसे घर घर जाए करते, अब लोग जानते हैं, कॉल आती है कि आपने आज बर्थडे है ठाकुर जी का, या घर में मेरे बेटे का बर्थडे है, आप कीर्तन करो। तो घर वाले फिर कोई तो भी भाई मेरा जो फोन करके बुलाएगा वो फिर पैसा देगा? क्यों नहीं देगा? मैं उसको तो चली कराना जाती भी है और फ्री में भी कराना है। तो गुरु जी मैं चली जाती हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं मानता। तो फिर मैं आप अकेले जाके करे आया करो। घर वाले बोलते हैं ना, घर के कहेंगे कि नहीं तुम बिना सेवा के जा रहे हो, 3-4 घंटे घर से बाहर भी रहोगे, तो ये सब क्यों, घर में बैठ के तो भजन फिर आप करो। क्या चाहती हैं? मेरा मन नहीं मानता, मैं चाहती हूँ कि मैं जाऊँ हरि नाम सुनाऊँ सबको, बैठ के भक्तों के साथ संकीर्तन करूँ, छूटे ना मेरा ये हरि नाम ठीक है, संकीर्तन। अच्छी बात है। भक्तों के संग में बैठकर गाना सुनना सब अच्छा सही है, लगता सही है। है। तो फिर मैं दुविधा में फंस गई ना गुरु जी। बता तो दिए सारी दुविधा का समाधान, सब तरह से समझा दिए हाँ जी गुरु जी। कि आपका मन है पैसे लेके, तो पैसे लेना स्टार्ट कर दो ठीक है। तो कि उसमें भाई कोई हमारी आप अपनी सेवा रख दो कि भाई हमारी 3 घंटे की सेवा ये रहेगी। हाँ तो जी। आप रख दो, जिसको कराना होगा कराएगा, नहीं कराना नहीं कराएगा। जैसे गुरु जी मैं गुरु दीक्षित हूँ तो मुझे कोई अपराध तो नहीं लगेगा अगर मैं नहीं, कोई सेवा लूँ? अपराध नहीं है। अच्छा, भगवान का नाम जपना है, ठीक है, परिवार को भी चलाना है, पैसे की जरूरत है तो आप, भगवान सब कुछ देते हैं, धन धान्य। ठीक है प्रभु। प्रभु जी आप मेरे घर में सबको बोलो कि आप भी वृंदावन आओ और यहाँ कर आकर कुछ सेवा देखें और हरि नाम गाएं। बिल्कुल, सब आना चाहिए, सबको आना चाहिए वृंदावन। एक बार सबको सबको गुरुजी बिहारी जी का दर्शन राधे करना राधे कह चाहिए। दीजिए गुरुजी। अपनी आंखों से जीते जी भगवान को देख लो, बिहारी जी को, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी को, यमुना जी को, वृंदावन को, संतों को। एक दिन तो आंखें बंद हो ही जाएंगी सबकी। और गुरुजी जब आप पर मीडिया ने भारी प्रकोप किया तो मैं रोज मंदिर जाती थी और अपने राधा बिहारी जी से कहती थी कि गुरुजी पर जितनी भी समस्याएं हैं सबको हल कर दो। गुरुजी देखकर बहुत रोना आता था आपको। कोई बात नहीं, मीडिया का तो काम है, जो पहले काम शकुनी करता था, जो काम पहले मंथरा करती थी, आज वही काम कुछ मीडिया के लोगों ने संभाल रखा है। तो इससे ज़्यादा क्या है, इसलिए मीडिया वालों का काम है, संतों को, कुछ मीडिया वालों का काम है संतों को आपस में लड़ाना और संतों को लड़ा के टीआरपी कमाना और संतों को बदनाम करना। क्योंकि उनकी खुद की अपनी कोई टीआरपी है नहीं, कोई खबर है नहीं उनके पास। नेता को कब तक देखे आदमी टीवी पे, तो उनको लगता है संतों को भी लाओ टीवियों पे। तो ये पत्रकारों के तो चल नहीं रहे हैं, कुछ पत्रकार परेशान हैं बेचारे, बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, तो उनको लगा चलो संतों को ही लड़ाओ आपस में, और फिर ये खबर चलाओ, यही चल रहा है न्यूज में। मंथरा, जो मंथरा का काम था तब, वही कुछ मीडिया का काम है अब। जो शकुनी का काम था तब, वही मीडिया का, कुछ मीडिया का काम है अब। पर गुरुजी वो ये नहीं सोचते कि कितनी आस्था, किसी का विश्वास जुड़ा है, मैया कितनी ठेस देखो, लग रही है। वो सनातन विरोधी हैं, कुछ पत्रकार, कुछ मीडिया, वो सनातन के, उनको ये सब लड़ाने, संतों को लड़ाने में, संतों को बदनाम करने में उनको पैसा आता है, उनको पैसा मिलते हैं, समझते नहीं। बहुत सारे कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो सनातन विरोधियों के हैं, जिनका एजेंडा ही है कि सनातन धर्म को कैसे
बदनाम करें, ये तो हम हिंदुओं को समझना चाहिए ना। हाँ जी। कि हम ऐसे कुछ न्यूज़ चैनल क्यों देखें जो एजेंडे के तहत संतों को बदनाम कर रहे हैं। तो इससे तो हमको बचना चाहिए। हमें समझ लेना चाहिए कि इन लोगों का एजेंडा ही सनातन को नीचे गिराने का है। आज तक किसी न्यूज़ चैनल ने, बताइए, किसी मौलवी, किसी पादरी के खिलाफ इतना कैंपेन चलाया? नहीं प्रभु जी। अभी राम जी के पुतले जला दिए भारत। अब दशहरे के दिन राम जी का पुतला जला भारत में। मीडिया ने कितनी खबर चलाई, कितने डिबेट किए इस पर। संतों को बदनाम करने में 3 महीने रेगुलर मीडिया ने डिबेट की, 3 महीने रेगुलर। और राम के पुतले जला दिए, एक भी खबर नहीं दिखी। क्योंकि राम के पुतले जलें, इससे मीडिया को क्या करना है? संत बदनाम हो, इससे मीडिया को क्या करना है? तो कुछ मीडिया तो मैया समझने की बात यह है कि कुछ मीडिया सनातन को बदनाम, जो जितना खतरा मुसलमानों मुगलों से था इस देश को, सनातन को जितना खतरा अंग्रेजों को था सनातन को, उससे कहीं ज़्यादा खतरा आज कुछ मीडिया के लोगों से सनातन को खतरा है। हमें और आपको बदनाम कर देंगे, चलो हम और आप तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये बदनाम संतों को नहीं, बदनाम सनातन को करते हैं। अब राम के पुतले जले तो मीडिया ने डिबेट क्यों नहीं की? सवाल खड़ा हुआ, करते डिबेट। क्या कोई इस देश में अल्लाह के पुतले जला सकता है? हिम्मत ही नहीं है। लेकिन राम के पुतले जला सकते हो आप, बिल्कुल आपको परमिशन, आप जलाइए। राम के पुतले आप जला सकते हैं, क्योंकि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। आप राम के पुतले जला सकते हैं। और अभी जलाया गया, क्या कर लिया? कहां डिबेट चली? हिंदुओं की आस्था गौ माता पे है, खूब हत्या हो रही है। कहां डिबेट चल रही है? किस न्यूज चैनल पे? क्योंकि उद्देश्य है इस्लामीकरण करने का। बिल्कुल उद्देश्य है, इस देश में हजारों गांव हिंदुओं के क्रिश्चियन हो गए, धर्मांतरण हजारों हो रहा है। इस पे कोई भी न्यूज चैनल डिबेट नहीं करता। डिबेट इस पे होगी कि अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को कपड़ा पहनने को क्यों कहा? सही बात है। क्यों कहा तुमने? इस पे मीडिया को दिक्कत है। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। और आप खुशी प्राची का नाम लेकर के एक बार बोल दो, खुशी प्राची, राधे राधे। खुशी प्राची, 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 खुशी प्राची, हाँ जी, खुशी प्राची, राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरु।